ऑल राइट। इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दी है अपना इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको इसकी प्राइस 96,000 रुपीज़ मिलती है। एक वेरिएंट है 8/256 GB वाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस फ़ोन के बारे में बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके डिज़ाइन और हर इसके कंपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर नए आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम मोहम्मद अदिवास खान है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो हाँ एक मिनट, ये है मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो। जैसे मैं भूल गया था कि ये कौन सा फ़ोन है, आप भी कैसे पहचान सकेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही आईफोन की तरह आपको डिज़ाइन मिलता है। आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ ये सिमिलर डिज़ाइन आता है। अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इस पर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लेकर आता है इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है, आपको एक कैमरा मॉड्यूल मिलता है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत निकल कर आता है। अगर हम थिकनेस के बारे में बात करें तो 7.4 mm की थिकनेस लेकर आता है। 202 ग्राम का वेट है, जो कि इसकी जो हैंड फील है पड़ी वो काफ़ी ही अच्छी निकल कर आती है। ज़्यादा हैवी वेट फ़ोन नहीं है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आपको ग्लास फ्रंट के साथ फ़ोन आता है, एल्यूमिनियम की बैग के साथ आता है और जिसका फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आपको इसके अंदर 6 कलर्स मिलते हैं। जो अभी मेरे पास कलर मौजूद है वो मिस्ट टाइटेनियम कलर है, जिसकी जो वाइब है वो काफ़ी अच्छी है। थोड़ा स्मजेस वगैरह कैच करता है। अगर आप इसको कवर लगा के यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको इसके अंदर IP64 की जो डस्ट एंड वाटरप्रूफ वाली रेजिस्टेंस है वो भी मिल जाती है। और यार आपको जिसके अंदर हेल्थ रेट वाला सेंसर मिलता है उसके साथ आप लोग अपनी हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, अपना वेट वगैरह चेक कर सकते हैं और अपनी स्लीप रूटीन जो है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको जो ये जो हेल्थ रेट वाला जो आपका सेंसर है वो बहुत यूज़फुल मिलेगा। और अगर हम लोग आगे बात करें तो ब्लड ऑक्सीजन वगैरह भी आपकी ये टेस्ट कर सकता है, जो कि आपको जो हेल्थ वाली साइड है पड़ी उसके अंदर भी बहुत यूज़फुल रहता है। और अगर इसके गेम चेंजिंग फीचर के बारे में बात करें तो यार इस बार एक एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले के साथ आता है। ये वर्क इस तरह करता है कि आपको इसके ऊपर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। आप इसके ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं, आप रेट्रो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। जिस तरह के आपको Xiaomi 17 Pro Max के अंदर एक छोटा सा डिस्प्ले मिला था, इसके अंदर भी आपको एक उसी तरह का सिमिलर एक डिस्प्ले मिल रहा है जिसके ऊपर आप बहुत सारी कॉल, नोटिफिकेशन, टाइमर, अपना अलार्म वगैरह और आप प्ले मिनी गेम्स वगैरह, रेट्रो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर है इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो कंसीडर करते हैं। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यार 6.78 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है पड़ी, तो 1200 बाई 2600 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन लेकर आता है। 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाती और आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इस फोन के अंदर मिल जाता है। अगर इसकी ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की मैंने बात करूं तो वाइड वन एंगल की सपोर्ट लेकर आता है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर हम लोग इसकी यूट्यूब क्वालिटी के बारे में बात करें तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको 4K 60 FPS की HDR क्वालिटी मिलती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले जो है इसका काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं वो भी आपको इसकी जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अगर एंड्रॉइड सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 16 मिलता है। जो स्किन आपको मिल रही है वो XOX 16 इन्फिनिक्स की अपनी वाली मिलती है और आपको इसके अंदर 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स और 5 साल की सिक्योरिटी अपग्रेड्स मिलती हैं। और अगर हम इसकी स्किन के बारे में बात करें तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ग्लो स्पेस, 3D डेप्थ, वॉलपेपर्स वगैरह और आप फिजिकल बेस्ड हैप्टिक्स वगैरह जो यहाँ पड़े जो सारे AI फीचर्स हैं वो मिलते हैं। CPU और GPU के बारे में बात करें जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 वाला जो प्रोसेसर है वो मिलता है। 4nm फैब्रिकेशन पर काम करता है। 2.7 GHz की ऑक्टा-कोर वाली क्लॉक स्पीड निकाल कर देता है। एंड्रीनो 810 वाला GPU है इसके अंदर। अगर मैं PUBG गेमिंग के बारे में बात करूं तो आपको 90 FPS तक की जो PUBG गेमिंग है वो मिलती है और आपको इसके अंदर 3D आई स्कोर VC चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। अगर मैं अंतुतु बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करूं तो ये आपको अराउंड 1.1 मिलियन तक के जो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो भी निकाल कर देता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो डे टू डे यूजेज के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर PUBG गेमिंग के बारे में बात करूं तो हाँ डिसेंट परफॉर्मेंस है। 90 FPS के ऊपर अगर आप हार्ड ड्रॉप पे जाते हैं तो आपको लैग वगैरह नहीं देखने को मिलता। और अगर कोई हैवी ऐप्स वगैरह चला रहे हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। तो इन्फिनिक्स नोट 60 परफॉर्मेंस वाली साइड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोन है। 8/256 GB वाला वेरिएंट लेकर आता है। LPDDR5X की रैम और UFS 2.2 वाली स्टोरेज है। अब जरा इसके कैमरा के बारे में बात करें तो रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का लेकर आता है। उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। 0.6x से लेकर आपको 2x तक की जो फोकल लेंथ है वो मिल जाती है और आपको 10x तक का जो डिजिटल जूम है वो भी मिल जाता है। अगर हम पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें तो पोर्ट्रेट के ऊपर आपको 1x 2x के ऊपर आप फोटो ले सकते हैं और वीडियो के अंदर भी आपको 1x 2x और 10x तक का जो डिजिटल जूम है वो मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लेकर आता है। अगर हम रेयर की वीडियो
क्वालिटी की मैंने बात करें तो मैक्सिमम 4K 30 FPS तक की जो वीडियो क्वालिटी है वो एंजॉय कर सकते हैं और आपको इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर भी 4K 30 FPS तक की जो वीडियो क्वालिटी है वो मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस आपको इसके अंदर काफ़ी सारी AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इसके AI फीचर्स के बारे में बात करें तो कैमरे वाली साइड के ऊपर AI स्टूडियो के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि AI रिमूव, AI रिफ्लेक्शन वाले जैसे फीचर्स हैं, AI HD इनहैंस वाले, और आपको इसके अंदर AI थीम जनरेटर, जिस तरह AI सबटाइटल्स और आपको कॉल समरी वाले सारे ही AI फीचर्स मिलते हैं। अगर बैटरी के बारे में बात करें तो 6500 mAh की एक बिग बैटरी लेकर आता है, साथ में आपको 90 वॉट का एक फ्लैश चार्ज मिलता है। आपको इसके अंदर 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, 7.5 वॉट की आपको रिवर्स वायर चार्जिंग भी निकाल कर दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये 6 साल बैटरी हेल्थ आपको ऑफर करता है इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो, और आपको इसके अंदर 5000 mAh का जो मैगसेफ चार्जर है वो भी आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। अगर स्पीकर्स के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्यून्ड बाय JBL हैं, तो ओवरऑल इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी निकल कर आती है। अगर इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 5G फोन है, NFC की सपोर्ट भी लेकर आता है। तो जी गाइस, ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अगर मैं अपने कंक्लूजन और ओपिनियन के बारे में बात करूं तो यार इस प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक ये आपको एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस देखने को मिलती है। आपको एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन मिलता है, डिस्प्ले भी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसके अंदर एक अच्छी बैटरी मिलती है। तो अगर आप 95-96 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो आपके लिए है पड़ा। तो जी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए हाल की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम मोहम्मद रिबाज खान है, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।